तो आज हम आमलकी का स्टार्ट करते हैं योग। नेक्स्ट हमारा है आमलकी। ठीक है। तो अब देखो आमलकी में जो है, अब तुम किसी का आमलकी का तुम्हें नाम पता है सबको, फाइलेंथस एम्बलिका, फाइलेंथेसी फैमिली है। ठीक है। तो अब हम अगर बात करें आमलकी सौरस या फिर गुडुचि सौरस, तो तुम निर्माण विधि क्या रहेगी, सौरस की क्या रहती है निर्माण विधि। पहले तो तुम्हें अगर कहीं पे, मैंने तुम्हें बताया है कि अगर कहीं पे सौरस लिखा आ रहा है, जैसे मान लो आमलकी सौरस है या फिर गुडुचि क्वाथ है, ये ठीक है, या फिर गुरुजी हीम हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। ठीक है। तो अगर कहीं पे सोरस है, क्वाथ है, हीम है, तो तुमने पेपर वन में पढ़ा है सोरस किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं, क्वाथ किसे कहते हैं, हीम किसे कहते हैं, फांड किसे कहते हैं। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनका पहले था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वही जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा। तो किसी भी अगर योग में कहीं सोरस आ रहा है, कहीं पर कल्क आ रहा है, कहीं पर क्वाथ आ रहा है, कहीं पर हीम आ रहा है, कहीं पर फांड आ रहा है, तो तुम्हें याद करने को, उसको दोबारा याद नहीं करना है जो तुमने पेपर वन में था। बस उसी की जगह पे आमलकी अगर सोरस आ गया तो आमलकी सोरस लगा दो, गुड़ूची सोरस है तो गुड़ूची लगा दो। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब में सेम रहेगा। तो ये चीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर एक योग में तुम्हें रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, वो सभी के लिए सेम रहेगा। इतना तुम लोगों को बेसिक मालूम ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आंवले की सोरस अगर तुम्हें बनाना है, क्या चाहिए होगा, ताजे आंवले चाहिए होंगे। ठीक है, जिसको तुम धो लो, उसको अच्छे से कूट लो, कपड़े में रख कर बस से निचोड़ लो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंवले की सोरस बन जाएगा। तो वही है। घटक द्रव्य क्या होगा, घटक द्रव्य कुछ नहीं होगा, हमारे आम्ल की होगा। ठीक है। परक्षेप द्रव्य, परक्षेप क्या है, एडिशनल द्रव्य है ना। परक्षेप मैंने बताया था कि एडिशनल द्रव्य जो तुम किसी भी योग में मिलाते हो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसको किसी उसमें कोई सुगंध वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या रहेगा, प्रक्षेप भी कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो इसको अनुपान। तो आंवले की सोरस का किसके साथ यूज करते हो, हरिद्रा चूर्ण या फिर मधु शहद के साथ। ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन है वो तुम्हें द्रव्य गुण में लिखने के लिए आता है। रसशास्त्र में कभी भी योग में फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशंस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं लिखने के लिए आता है, लेकिन फिर भी है तो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ कि आमलकी को आपको पता है कि आमलकी में डिफरेंट भाग का यूज किया जाता है, पहले मूल पत्तियां। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, लाइक एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है ना। तो सबसे आंवले में सबको पता होता है कि विटामिन सी होता है। फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक लिनोलिक, लियोनेलिक, ओलिक एसिड वगैरह। शुगर प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है। तो जो तुम्हें कॉमनली अगर आ भी जाए तो तुम्हें कॉमन इतना तो पता होगा ना कि फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट, विटामिन सी प्रेजेंट रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, हमारा टेनेंस रहेगा। तो ये तो कॉमन चीजें हैं जो हमारे साथ रहने वाली हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम देखो यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक क्या होगा, फार्माकोडायनामिक मतलब जो भी तुम्हारे ड्रग है वो बॉडी में जाने के बाद क्या करती है ना, ये तुम्हें पता है। तो बॉडी में जाने के बाद आम्लकी तुम ले रहे हो, तो आम्लकी पहला तो तुम खुद बताओ क्या होता है, आम्लकी रसायन होता है, सबसे बेस्ट रसायन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगी, जितने भी रसायन वर्क हैं, लाइक रट्टा नहीं मारना है फार्माकोडायनामिक को, तुम्हें आम्लकी को ऐसे याद रखो कि आम्लकी का कर्म कर्म क्या है, रसायन। और रसायन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होने देता है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है। तुम्हारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है, रसायन का सारे काम करता है ना, रसायन तो जितने भी काम होते हैं सारे काम करता है। तो आंवला की बेस्ट रसायन है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो आंवला की और हरिद्रा किसके साथ ले रहे हैं, आंवला की को हम हरिद्रा के सोरस के साथ ले, हरिद्रा के साथ ले रहे हैं चूर्ण के। तो दोनों कैसे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो तुम इतना लेंदी सिंपल लिखो, ये लिखने की सारी चीजें जरूरत ही नहीं है, तुम एंटीऑक्सीडेंट लिखो। ठीक है। अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज तुम्हें याद करनी है। तो इसके पास क्या कहेंगे, आंवले की सोरस हैज, आंवले की सोरसा हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विच डिटॉक्सिफाई, विच क्या करेगी, डिटॉक्सिफाई आर बॉडी। ठीक है, तो सिंपल लिखो ना, क्यों चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करनी है। दूसरा क्या रहेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो इसके पास तुम्हें पता है हरिद्रा एंड आंवला की है एंटी, कैसी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, विच रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, सिंपल लिखो। ठीक है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट, तो आंवला की हैज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट, इट इनहांस बोथ इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी।
डाइजेस्टिव एंड कैरेटिव, जैसे हमने इसमें हनी मिलाया है तो हनी क्या करेगा, हनी हेल्प करेगा डाइजेशन में, और क्या करेगा, हमारी गट के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रोथ कराएगा, और जो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं उनको एनहांस कराएगा। एंटी माइक्रोबियल है, जाहिर सी बात है, देखो एंटी माइक्रोबियल क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें पता है हनी भी, हरिद्रा जो भी है इसमें, वो सारे एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है। क्यों, हाई शुगर कंटेंट है, लो पीएच है, प्रेजेंस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मत लिखो इतना ज्यादा कि प्रेजेंस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई नहीं देखने वाला तुम्हारी किताब में इतना ज्यादा, तुम बस लिखो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट डालो हेडिंग, सिंपल लिखो कि अम्लकी हैज एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, इट रिड्यूसेस माइक्रोबियल एक्टिविटी, तुम अपनी लैंग्वेज लिखो ना। तुम्हें पता है एंटी एंटी माइक्रोबियल की, तुम्हें डेफिनेशन पता है कि एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, तो तुम सिंपल लिखो कि हरिद्रा जो हमारी आंवले है, आंवले हैज एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, इट रिड्यूस माइक्रोब्स ग्रोथ इन आवर बॉडी, ठीक है। हेपेटो प्रोटेक्टिव होते हैं, तो आंवले की क्या करती है, लीवर को प्रमोट कर, लीवर की हेल्थ को प्रमोट करती है, जाहिर सी बात है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही है तो लीवर को भी प्रमोट करेगी, ठीक है, और हमारे लीवर सेल्स को डैमेज होने से बचाने का काम करती है। क्लियर हुआ सबके यहाँ तक, क्लियर है सबके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब देखो जो है इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक तो मैं बता चुका हूँ बार बार, बहुत बार। फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है कि तुम्हारी बॉडी क्या करती है, तो बॉडी क्या करती है ड्रग का, पहले बॉडी उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है, और मेटाबॉलिज्म करने के बाद क्या करती है, उसको लीवर की इन फॉर्म ऑफ यूरिन वगैरह एक्सक्रीशन कराती है। तो या तो एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तुम कोई भी ड्रग, मतलब अगर ओरली ले रहे हो, कोई भी चीज ओरली ले रहे हो, ठीक है, तो ओरली ले रहे हो तो क्या जाएगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे जीआईटी में जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जीआईटी के अंदर ही होगा। डिस्ट्रीब्यूट, डिफरेंट ऑर्गन्स तक कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ब्लड का काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, तो वाया ब्लड डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, तुम्हारे लीवर में, लीवर ही सब चीजों का डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म करता है, और एक्सक्रीशन कौन करेगा, किडनी करा देगी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये है हमारा आम्ल की स्वरस। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, अभी बताओ एक मिनट, क्लियर है ना सबको। चलो एक मिनट रुकना, मैं पीडीएफ ले लेता हूँ। तो आंवले की सोरस में देखो, ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, निर्माण विधि वही रहेगी, ठीक है, छने हुए छान लेना वगैरह है, तो वो निर्माण विधि में तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें सोरस कल्पना या कल कल्पना पढ़ाया था उसमें बताया था, और अगर किसी का लेक्चर वो मिस है तो लेसन सेक्शन में जाके पंचविध कषाय कल्पना पूरा अच्छा से मैंने पढ़ाया हुआ है, वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट है, डाइजेस्टिव है। अब नेक्स्ट है हमारा इसका पथ्य, पथ्य की बात करते हैं तो यव सक्तु शुष्क तिक्त शाक क्या है, ये सब पथ्य हैं। अपथ्य क्या रहेगा, दही, नवीन अन्न और गुड़ पदार्थ के सेवन नहीं करना है, और दिन में 2 बार प्रातः और सायंकाल इसका सेवन कर सकते हो।